मार्केट दुनिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस समय लाइव ट्रेडिंग सेशन चल रहा है। 16 फेब है, अराउंड 3:10 3:12 के आसपास टाइम हो रहा है। बैंक निफ्टी माइनस में है एंड देन वहीं पर हम लोग लेट अस सी दैट कि निफ्टी का क्या हाल है। निफ्टी अगर हम लोग देखें तो निफ्टी इज ऑलमोस्ट फ्लैट। ठीक है ना, इस फ्लैट में बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही मैं बोलूंगा कि फ्लैट है। बट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट किस तरफ जा रहा है उससे ज्यादा मैं जो बात करने जा रहा हूँ आपसे कि पेनी शेयर्स में क्या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर से सुना होगा व्हेन दे मेक दैट द पेनी स्टॉक के ऊपर अपने वीडियोस, तो उसमें वो लोग ये दिखाते हैं, बोलते हैं क्योंकि मैं इसको इस टाइम से कवर कर रहा था जब ये स्टॉक 2 रुपए का हुआ करता था, देखिए आज 16 रुपए का हो गया है, आज ये 40 रुपए का हो गया एंड स्टफ लाइक दैट। आप लोग ये जानने की कोशिश करिए, जब पेनी स्टॉक अगर है और उन सब में ना सर्किट्स होते हैं, जो सर्किट जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं या तो अपर सर्किट या लोअर सर्किट, उनका एक रेंज है। एक्सचेंज क्या करता है, एक रेंज लिमिट कर देता है कि अगर आपको नीचे भी जाना है तो इससे नीचे नहीं जा सकते और ऊपर जाना है तो इतने परसेंट से ऊपर नहीं जा सकते हो। ठीक है, किसी किसी में सर्किट 2.5%, किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 20%। आई थिंक द अपर लिमिट इज 20% एंड जो एक्सचेंज की तरफ से लिमिटेड रहती है। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि ओके मैंने आज कोई एक शेयर, एक स्टॉक पे कोई वीडियो बनाया जो कि 2 रुपए का भाव चल रहा है और वो अपर सर्किट्स पे, और मैं बोलूंगा कि ओके इसको आपको खरीदना चाहिए, और फिर मैं उसी पे 1 महीने बाद में बताऊंगा देखिए मैंने आपको ये 2 रुपए के भाव पे बताया था, आज ये देखिए 30 रुपए का भाव चल रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, इट्स ऑल बुलिश थिंग। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि ओके देखिए मैंने आपको रिकमेंड किया था इसलिए फाइन। ये ऑपरेटर ड्रिवेंस होते हैं, ये सब क्या होता है कि ये कोई तो भी इसके पीछे मैनेज कर रहा होता है, इसको मैनिपुलेट कर रहा होता है इन शेयर्स को। तो क्या हमको ऐसे शेयर्स में हमको एंट्री करनी चाहिए, और अगर करनी भी चाहिए तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, चलिए मैं कुछ शेयर्स की हम बात करते हैं कि कैसे वो बिहेव कर रहे हैं। चलिए हम लोग कुछ शेयर्स देखते हैं कि वो क्या है, वो पेनी स्टॉक्स हैं तो क्या उनमें क्या चल रहा है। देखिए मैंने यहां पर क्या किया कि 4 मैंने स्टॉक्स पकड़े हैं जो कि अपर सर्किट में चल रहे हैं और 4 मैंने पकड़े हैं जो कि लोअर सर्किट में। नाउ देखिए जैसे सुजलॉन, अभी ये जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये है यहाँ पर मार्केट डेप्थ पता दिखाती है कि ओके इसमें कितने बायर्स और सेलर्स हैं। ये देखिए इसमें अपर सर्किट में चल रहा है, 1 करोड़ 61 लाख बायर्स बैठे हैं एंड देन सेलर्स में इस समय कोई भी नहीं है। अब मैं बोलूं कि आज मैं सुजलॉन के ऊपर मैंने एक बनाऊंगा कि ओके आपको ये बाई करना चाहिए और आज की रेट में ये रेट चल रहा है, और अगर 1 महीने बाद में अगर मान लीजिए ये 30 के आसपास कुछ भी मतलब कुछ भी एक्स परसेंटेज अगर ऊपर बुलिश क्लोज हुआ, फिर मैं दिखाऊंगा कि देखिए मैंने आपको 10.25 पे बोला था। बट क्या हमको इसमें बाई के अगर मैं ऑर्डर डालूंगा तो क्या इसमें बाई होगा, लेट अस सी दैट। अगर मैंने ये बाई किया, 1 शेयर मैंने डाला, मार्केट रेट डाला, मैंने इसको 10.25 रुपए में मिलेगा, मैंने इसको ऑर्डर बुक करा। ओके दिस इज नॉट द एम ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर, 1 शेयर मैंने बाई का मैंने ऑर्डर लगाया, बाई बाई का ऑर्डर प्लेस हुआ। चलिए देखते हैं कि क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। मेरा ये ऑर्डर मेरा चल रहा है, ये मैंने कल ऑर्डर लगाया था जो कि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ओपन पड़ा हुआ है। तो क्या मैंने ये ऑर्डर लिया, आज किसी ने बोला तो मैंने इसको बाई किया तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी हम कोई और हम लोग एक ऑर्डर देखते हैं, किसी और के ऊपर ऑर्डर लगा के देखते हैं कि ये नहीं हुआ तो कोई और दूसरा सही क्या होगा क्या। चलिए अभी आप इस पे भी देखिए, वाओ गुड, इसमें आज अपॉर्चुनिटी आई है कि ओके इसमें बायर्स भी हैं जो कि इतने हैं, 6 करोड़ 41 लाख बायर्स हैं और 98 97 lakhs आर द सेलर्स। चलिए इसमें अगर मैं करूंगा तो मेरा हो जाएगा एग्जीक्यूट, तुरंत हो जाएगा अगर मैं मार्केट ऑर्डर लगाया। इस पे हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 10 lakhs बायर्स है, सेलर्स है ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं बाई ऑर्डर लगाऊंगा, 1 2 रुपए 20 पैसे का है, मैंने बाई ऑर्डर लगाया, मार्केट ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड। ठीक है, चलिए मैं इसका लिमिट ऑर्डर लगाया, 2.20 का रेट चल रहा है, 2.20 किया, मैंने इस पे बाई ऑर्डर लगाया, मेरा बाई ऑर्डर प्लेस हुआ, आगे मैं गया, देखिए ये अभी तक ओपन है, मेरा ये
ओपन है, नहीं है, कोई बेचने वाला ही नहीं है, मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ। वैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा कि ओके इसमें देखिए, ओके सो ओनली बाई ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। फिर से इसमें देखते हैं, ओके फॉर्चुनेटली इसमें है, अगर इसमें हम लगाएंगे तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। ये हमने किया 1, मार्केट रेट लगाया तो जो भी रेट पे चल रहा है वो मिल जाए, ये 1 किया, बाई किया, ओके ये किया, ये देखिए हम गए यहाँ पर, ये देखिए GTL इंफ्रा कंप्लीट, ये मेरे अकाउंट में आ गया आज। अकाउंट में आ गया इन द सेंस क्योंकि अब इसका सेटलमेंट हो जाएगा एंड देन इट विल कम इन माय अकाउंट। लेकिन ऐसे ही लाइकवाइज ये सेल के हैं। अब यहां पर देखेंगे, ये देखिए ओनली सेलर्स बैठे हैं, बायर्स कोई नहीं है। इसमें मैं जैसे ही मैं बाई करूंगा तो तुरंत मेरा ये बाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेल करने वाले लेकिन बाई नहीं मिल रहा है। अभी देखिए मैं यहां पर मैंने बाई करूंगा 1, ये किया वो किया, मैंने मार्केट ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड, लिमिट किया, बाई किया, तुरंत मेरा ये बाई हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल सेलर्स बैठे हैं, राइट। अब ऐसे ही मेरा ये, अभी इसमें चलिए हम लोग जाके देखते हैं कि इसके ऑर्डर बुक में, ये देखिए यहाँ पर ये मेरा कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि सेलर्स थे, बायर्स कोई नहीं था यहाँ पर। अभी हम विकासी को, ये देखिए केवल सेलर्स बैठे हुए हैं, बायर्स कोई नहीं है। सिनकॉम फॉर्मुलेशंस ओनली सेलर्स हैं, बायर्स कोई नहीं है। ये देखिए कितने हैं, इतने। FCS सॉफ्टवेयर ओनली सेलर्स बैठे हैं, बायर्स नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इसको, ये जो पॉजिटिव्स है, अगर आपके पास में रिकमेंडेशन आई और इसको अगर आप बाय करना चाह रहे हैं अदर देन GTL इंफ्रा, जो कि आज फॉर्चुनेटली ओके इसमें मिल रहा है, बट अगर मैं बाकी तीनों की बात करूंगा, आप आज लगाएंगे आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा एंड देन लाइकवाइज हो सकता है ये कई कई दिन चले। पॉइंट हियर इज, आपको किसी एक दिन मिल गया, आपने बोला कि ओके अब तो ये सुजलान ऊपर जा रहा है और ये जाता जाएगा, 10 दिन जाएगा एंड एक दिन ऐसा आएगा कि वो सीधे नेगेटिव यू टर्न ले लेगा। और जिस दिन वो यू टर्न लेगा उस दिन क्या होगा, सब सेलर्स होंगे, बायर्स कोई नहीं होगा। बिकॉज ये आप और मैं नहीं खरीद बेच रहे हैं, ये कोई और मैनेज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, ऑपरेटर उसको बोलते हैं इस दुनिया में, जो कि करोड़ों करोड़ों की क्वांटिटी उठा के डंप करता है। वो उठा के धीरे धीरे करके लेता जाएगा और जब उसके पास में 2 करोड़ हो गए, 3 करोड़, वट एवर नंबर्स, जब वो वहां पर हो गया उसके बाद अब उसको प्रॉफिट बुक करना है। उसने वहां से वो डंप किया, उसने वहां से प्रॉफिट बुक करके वो तो निकल गया, क्योंकि उस दिन तो सब लोग केवल सब बाई करने के लिए बैठे हुए, लेकिन कोई बाई सेल कोई कर ही नहीं रहा है। और जैसे ही वो सेल करेगा तो सब उसके सेल हो जाएंगे और उसके बाद मैं और आप देखेंगे अरे आज तो इसमें लोअर सर्किट लग गया, और जैसे ही वो लोअर सर्किट लगा हम उसको सेल करने के लिए जाएंगे और हमारा कोई सेल ही नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग बस अब वो अंधी दौड़ में चल रहे हैं क्योंकि सब सेल कर रहे हैं। चलिए हम किसी एक का एग्जांपल ही देख लेते हैं। चलिए विकास प्रॉप का एग्जांपल देखते हैं कि ओके विकास प्रॉप का क्या क्या चार्ट बोलता है। बाइंग बाइंग बाइंग, अब यहां पर सेलिंग 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 चल रही है। हम लोग यहां सुजलॉन का देखते हैं। ये इस जगह पे सब अपर सर्किट चल रहे थे, ये अपर सर्किट के पैटर्न चल रहे हैं, राइट। और हम लोग अभी किसका हम देख रहे थे, किसी एक का भी देखते हैं, ऐसी FCS सॉफ्ट। अपर सर्किट 5% के अपर सर्किट चल रहे हैं, अपर सर्किट चल रहा है। ये यहां तक तो आपने मान लीजिए किसी केस में या मिल भी गया, आई टेल यू दैट कि कैसे मिलेगा। अगर मान लीजिए यहां पर मिल भी गया कहीं पर, अब कहां मिलेगा आपको नहीं मालूम है, हो सकता है आपको यहां पर मिले, यहां पर मिला 3 दिन आपको मिला, 15% मिला, उसके बाद में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। वो जो 15% था ये आपको यहाँ पर -50% पे चला जाएगा। और कई बार ऐसा होगा कि आपने पैसा लगाया है 20,000 रुपए और वो 20,000 का अब आपको बस बचा 2,000 रुपए, आपको निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये लोअर सर्किट चलता रहेगा, या अपर सर्किट चलते रहते हैं, फिर ये लोअर सर्किट आता है, फिर ये अपर सर्किट आता है, फिर लोअर सर्किट। हमको और आपको नहीं मालूम, रिटेल इन्वेस्टर्स को, कि कब हमको यहाँ पर घुसना है, कब यहाँ से निकलना है, टाइप्स, ठीक है। ओके तो ये बात थी अबाउट दैट द पेनी स्टॉक्स की। तो पॉइंट हियर इज दैट कि पेनी स्टॉक से हमको दूर रहना चाहिए, बिकॉज ये आप और मैं, हमें नहीं मालूम है कि कब ये अपर सर्किट में जाएगा और कब ये लोअर सर्किट में जाएगा। जिस दिन ये अपर सर्किट में हो गया तो अभी ये टीटीएमएल बहुत लोगों ने इस पे अपने वीडियोस बनाए हुए हैं। इसका देखिए पैटर्न,
अपर सर्किट चल रहा था, लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट शुरू हुआ, फिर लोअर सर्किट हुआ, अभी आज से यहाँ से फिर से इसने अपर सर्किट कर दिया। हमें नहीं मालूम है, यहाँ लोअर सर्किट चल रहा था, यहाँ पर इस कल के दिन किसी ने इसको बेचा होगा, और उसके बाद आज पता चला वो, अरे ये क्या हो गया, मेरे को कल नहीं बेचना चाहिए था, मेरा वो 5% मेरा या आज अपर सर्किट में है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो इस तरह से पेनी स्टॉक से हमको इसलिए दूर रहना चाहिए, बिकॉज ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं इसको चला रहे हैं, ये कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं उसके बेसिस पे नहीं चल रहा है, ये कोई तो भी ऐसा मार्केट में बैठे हुए जो कि इसको चला रहे हैं। नाउ अनदर पॉइंट इज, ये तो मैंने आपको एक लाइव मैंने आपको करके दिखाया क्योंकि कैसे इनको बाय या सेल का, बायर्स और सेलर्स कैसे बैठे हुए हैं ना। कौन से अपर सर्किट, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो लेना है, मेरा पैसा कितना जा रहा है, 2 रुपए का तो शेयर है, 5 रुपए शेयर, वट एवर। सो जब पेनी शेयर बोलते हैं इसको, कि तो पेनी की कोई डेफिनेशन नहीं कि ये रुपए इतने का होगा तो ही पेनी शेयर, दैट कैन बी इवन 10 पैसा, 5 पैसा, कुछ भी हो सकता है। मे बी 30 रुपीज को भी आप पेनी शेयर बोलोगे, आप हो सकता है 50 रुपीज को पेनी शेयर बोलोगे, एज लॉन्ग एज दिस इज नॉट अ वेरी लार्ज नंबर्स एक शेयर को खरीदने के लिए, तो वो आपकी अपनी सोच, क्या मेरे को इसको पेनी शेयर के में कंसिडर करना चाहिए या नहीं, टाइप्स ऐसा ना। कौन कौन से पेनी शेयर है जो कि आज अपर सर्किट में है, एंड मैं कल से मैं उनको ट्राई करूंगा कि हाँ ये मेरे को खरीदना चाहिए। आपके लिए सिंपली ये बहुत सारी साइट्स होंगी, मैं आपको एक साइट आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप रेडिफ मनी में आप जाएंगे, मैं चाहे तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाएंगे, आप सपोजिंग आज देखना है कि ओके कौन कौन से लोअर सर्किट में है। सो आप जैसे ये लोअर सर्किट पे क्लिक किया, डेली पे क्लिक किया, एंड ये सारे आपके जो हैं ये लोअर सर्किट में चल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, चलिए ऑप्टिमस फाइनेंस, लेट अस सी दैट ऑप्टिमस फाइनेंस का क्या दिक्कत है। ठीक है, ये देखिए, ओ वाह, ठीक है, बाई चांस ये नहीं है यहाँ पर, माय बैड, इट्स बेसिकली दैट, ओके लोअर सर्किट में नहीं है बट लेकिन हाँ 10% का नीचे पे चल रहा है। चलिए एक और को एग्जांपल लेते हैं, 5% वाला हम लोग देख लेते हैं, महावीर इंडस्ट्रीज। केवल लोअर सर्किट में, ये आज आपके लोअर सर्किट में चल रहा है। हम लोग ऐसी कोई एक अपर सर्किट हम लोग देख सकते हैं, गेनर्स में गए, डेली में गए, मे भी कोई भी हम लोग कैटेगरी, ये ग्रुप ए बी एम टी क्या है, ये आप गूगल में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से, राइट। इन फ्लेम अप्लायंसेस, चलिए वाह गुड, लक के लिए नहीं है तो ऐसे में आपको अगर आपको सच में पेनी स्टॉक्स में एंटर करना है, आप यहां से देख सकते हैं कि ओके कौन से आपको अपर सर्किट में 5% का है, एंड देन वहां पर आप चार्ट में जाएंगे, आप वहां से उनके फंडामेंटल्स देखिए एंड देन मेक एन एंट्री। सो मेरा पॉइंट था कि या तो पेनी स्टॉक से आप दूर रहें, अगर आपको फिर भी अगर आपको एंट्री करनी है, come to such sites, any of the sites which you can choose, money control, economic times है, किसी की साइट पे मेरे लिए बहुत इजी पड़ता है, रेडिफ में मैं जाता हूँ, यहाँ पर वो उसके मनी में जाके मैं देख लेता हूँ कि कौन सा है। यहाँ पर आप देख लेंगे ओके कौन सा है, कौन सा मेरे बहुत ही बुलिश पैटर्न चल रहा है, यहाँ से मैंने बुलिश पैटर्न मैंने कोई भी एक पिकअप करूंगा। जब मैं यहाँ से पिकअप करूंगा तो फिर उसके बाद मैं आई विल गो टू दैट कि ओके मैं देख लूंगा क्योंकि बायर सेलर्स दोनों है, मैं उसका टेक्निकल चार्ट पे जाऊंगा एंड आई विल गो टू दैट, से फॉर एग्जाम्पल दिस। अब इसमें मैं गया, यहां पर मैं गया, ओके टेक्निकल चार्ट इसका क्या बोल रहा है, सॉरी, टेक्निकल चार्ट ऐसा बोल रहा है कि ओके हाँ इट इज अ गुड डिसेंट थिंग। ये सर्किट वाला नहीं, बिकॉज सर्किट नॉर्मली ना ये 5.5%, 5.83% नहीं होता है, 5% होता है, फिर 10% होता है, 20% होता है, तो इस पे मेरे को पक्का है कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही होंगे। सो इसका हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, ओके ये हम लोग ये गए, यहाँ पर पक्का बायर्स एंड सेलर्स दोनों होंगे, एंड विद योर दिस थिंग आपको एक दो और भी मैंने जो दिखाए थे उसमें भी थे ना, यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों हैं। व्हाट आई विल डू इज आई विल इवन गो टू इनका फंडामेंटल में देखता हूँ कि क्या बोल रहे हैं, कि क्या वो
कुछ भी नहीं तो मैं ये देखूंगा क्योंकि रिटर्न एक साल में क्या दिया है, एक 3 मंथ्स में क्या दिया है, आरओसी आरओई कैसा है, स्टॉक पी 29.6 है, इंडस्ट्री मतलब इन ऑल पैरामीटर्स ये अच्छा है। ये क्या ऐसे क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे हैं। ओके 4.28 करोड़ से 7.35 करोड़ अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूं तो 33 से 49 बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट में 0.89 से 2.62 अच्छा हो गया। ईपीएस भी इसका बढ़ा है। टीटीएम भी देखेंगे तो इससे ज्यादा ही है। ओपीएम इसका बहुत ही अच्छा हो गया। सो इट्स अ वेरी गुड डिसेंट शेयर। टेक्निकल्स भी अच्छा है, बुलिश भी है आज भी। मेरा इसमें मेरे को मैं मिल भी रहा है एंड देन आई कैन गो विद इट। तो सो ये मेरा ओके बाय द वे दिस इज नॉट अ पेनी स्टॉक, हाँ इट इज 127 का रेट चल रहा है। सो ओके माय बैड आई डिड नॉट पिक अप द राइट वन। सो ऐसा बट स्टिल आपको आपको पॉइंट हियर इज दैट कि आप यहाँ से ये पिकअप कर सकते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो कि पेनी स्टॉक वाले हैं, जैसे ये स्टेलर कैपिटल को आप पिकअप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इसका 6.06 है विच मीन्स दैट कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों होने चाहिए। अभी आई कैन नॉट क्लेम बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग इन माय फेवर। स्टेलर कैपिटल this, let me go this। देखिए बायर्स एंड सेलर्स दोनों है, सेलर्स ज्यादा है लेकिन पॉजिटिव है बिकॉज वो किस प्राइस पे उन्होंने लगाया हुआ। सो इस प्राइस पे इतने 6000 क्वांटिटी है यानी इतने प्राइस पे है। तो ओवरऑल सेलर्स इसमें ज्यादा है, बायर्स कम है। लेकिन अपने को 6.06% मिल रहा है। हम लोग फिर उसके बाद में हम लोग वी कैन गो टू द टेक्निकल चार्ट, वी कैन गो टू दैट द फंडामेंटल्स। हम सारी चीजें देख के देन वी कैन टेक अ फाइनल कॉल ऑन दैट। ठीक है नाउ ये मैंने आपको बताया कि पेनी स्टॉक सबसे पहला चीज है, पेनी स्टॉक से हमको दूर रहना चाहिए। ये कोई तो भी पीछे से ऑपरेटर बैठा है जो कि इसको ड्राइव कर रहे हैं। दूसरी चीज अगर आपको फिर भी लेना है तो यू कैन गो टू दैट द रेडिफ जैसी कोई साइट पे और वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से लूजर्स हैं कौन कौन से गेनर्स हैं। आपको कोई भी एक पिकअप कर सकते हैं आपके भाव के हिसाब से एंड देन वहां से फिर आप अपना इसका चार्ट देख सकते हैं, इसका फंडामेंटल्स देख सकते हैं एंड देन दैट इज हाउ यू कैन make a final call that कि okay yes this is what is my stock and then I should make an entry and then यहाँ पर मेरे को एंट्री का टाइम भी मिल रहा है। मेरे को अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो देयर इज अ सेलर आल्सो जो कि इसको से बेचने के लिए तैयार है तो मेरे को बाई कर लेगा। ठीक है ना। अगर कोई ऐसा पेनी स्टॉक जो कि आपको आप एंट्री करना चाहते हैं और आपको नहीं मिल रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये विकास प्रॉप का एग्जांपल बताया था। ओके इतने सारे बायर्स बैठे हैं बट सेलर्स कोई नहीं है। मैं भी बायर ऐड हो जाऊंगा तो बस एक मैं भी यहाँ पर मेरी क्वांटिटी भी ऐड हो जाएगी लेकिन कोई बेच ही नहीं रहा तो क्या फायदा। उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ या एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो व्हाट आई नॉर्मली डू इज आई go to even एक एग्जांपल जीरोधा का लिया बिकॉज मेरा जीरोधा में अकाउंट है एंड देन फ्यू अदर्स आल्सो डिपेंडिंग अपॉन मेरे को कुछ अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए मेरा एक अकाउंट है और इन्वेस्ट करना हो तो मेरे लिए उसका अलग अकाउंट है। तो मैं जीरोधा का एग्जांपल लेता हूँ। जीरोधा में क्या होगा कि एमओ ऑर्डर आप लगाएंगे। एमओ ऑर्डर क्या होता है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर 3:30 के बाद में जब मार्केट बंद हो जाता है फिर अगर आप बाई ऑर्डर लगाएंगे आज के लिए तो वो नहीं होगा, वर्कआउट नहीं होगा। रीजन बीइंग दैट कि आज मार्केट बंद हो गया। अब आप आज के लिए ऑर्डर लगा रहे हैं तो देयर इज आई मीन इट विल नॉट होल्ड दैट राइट। तो तो आप क्या करेंगे, इसको एएमओ ऑर्डर लगाएंगे जिसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर यहां पर आप क्या करेंगे कि 3:45 से ये एक्सेप्ट करते हैं एंड से लेकर मॉर्निंग में अगले दिन 8:57 तक ये एक्सेप्ट करेगा आफ्टर मार्केट ऑर्डर। and this is for in the case of NSE and then likewise this is in the case of BSE। ठीक है एंड ये करेंसी वगैरह जो है आप लोग देख सकते हैं। नाउ आफ्टर मार्केट ऑर्डर जब आपने लगाया तो क्या होगा कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे आईपीओ में क्या होता है कि ओके लकी ड्रॉ, ओके 1000 शेयर्स उनको देने हैं और अभी 5000 की अगर लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो उसमें से वो लकी ड्रॉ होगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर विल डिसाइड एंड पिकअप करेगा। देन इफ यू आर लकी you will get that और if you are unlucky then I mean your money will not go। यहाँ पर आपको लकी अनलकी होने का बहुत कुछ आपके हाथ में है। कैसे आपके हाथ में है, आप इसको क्या करेंगे एएमओ ऑर्डर लगाएंगे। इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो जब आपने 3:45 पे अगर आपने ऑर्डर लगाया तो ऐसा नहीं है कि इसमें आज की रेट में कुछ ट्रेड नहीं हुआ है। सो ये भी आप क्यों आप ऐसा देख रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी मार्केट बंद हो गया, अभी 3:32 हो रहा है। नाउ आज की रेट में इतने वॉल्यूम्स ट्रेड हुआ है और ये जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुआ है 4,15,000 ये डिपेंडिंग अपॉन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज। तो जिन्होंने एएमओ ऑर्डर लगाया था और जो थे तो वो उन लोगों को यहाँ पर मिल जाता है टाइप्स।
ये देखिए अभी तक आपको दिखाई पड़ रहा था कि इतने थे, लेकिन अभी मार्केट बंद हो गया तो अब 0-0 हो गया। यहाँ पर अब आपको इसको एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर मैं एएमओ ऑर्डर लगाऊंगा, ये देखिए ये लिया मैंने एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मार्केट रेट पे लगाया, जो भी रेट होगा उस पर मेरे को मिल जाना चाहिए। 10 रुपीज 15 पैसे का है, मैंने बाई लगाया। AMO's order can be placed after trading hours. Try placing a regular order. Use GTT to place long. So ये बोल रहा है आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स। ट्रेडिंग आवर्स तो भी खत्म हो चुके हैं, तो फिर ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसके हिसाब से ट्रेडिंग आवर्स अभी वो 3:45 तक पूरा जब सेटल हो रहा है, बिकॉज जो जो कुछ प्लस माइनस होते हैं तो वो सॉफ्टवेयर रीजिक करता है, रीविजिट करता है, एंड देन 3:45 नाउ यू कैन प्लेस द ऑर्डर फॉर नेक्स्ट डे। आप अगले दिन के लिए आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो हाँ, आप एएमओ ऑर्डर लगाएंगे। एंड लाइकवाइज ऐसा है क्या कि ये $0 के लिए टाइम है और किसी और के लिए कोई और दूसरा टाइम है? नहीं, ये एक्सचेंज का टाइम है। वैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाऊं, ये देखिए मैंने आपको एंजल वन का भी आपको टाइम दिखाया, सेम टाइम आपको लिखा है, जो वहां पर $0 का टाइम था वही यहाँ पर भी टाइम है। ठीक है, सो ऐसे आप एएमओ ऑर्डर लगाएंगे उन स्टॉक्स में जो कि आपको आज मौका नहीं मिल पाया, लेकिन आप चाहते हैं कि कल मेरे को वो और मेरे को लकी होने की बजाय मैं थोड़ी सी मेहनत करूं और मेरे को मिल जाना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फिर वो क्या होता है कि एक प्री ओपन सेशन होता है नेक्स्ट डे। आज मैंने एएम ऑर्डर लगाया, कल मेरा प्री ओपन जब सेशन होगा, प्री ओपन सेशन 9 to 9:15 AM के बीच में होता है। बहुत सारे लेन देन इसी टाइम पर हो जाते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी लार्ज स्केल ट्रेड्स, बट नॉर्मली 9 to 9:07 के बीच में जो ट्रेड्स होने होते हैं वो कुछ कुछ प्लस माइनस वहीं पर हो जाते हैं। एंड देन फिर एक्चुअल जो एक्सचेंज का टाइम होता है वो 9:15 AM से स्टार्ट होता है। 9 to 9:07 में जो एएमओ ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो वहां पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, एंड दैट इज हाउ यू आर लाइकली टू गेट लॉट ऑफ एग्जीक्यूशंस आपको वहां हो जाते हैं, जो कि आपको दिन भर आप नहीं हो पाएंगे। दिन भर आप बैठे रहेंगे नहीं होगा, क्योंकि आप लेट आए हैं, अब आप लकी नहीं है, आपने मेहनत नहीं करी है, तो अब आपका जो नंबर है क्यू में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज है, आपका जब नंबर लगेगा और उस समय कोई सेलर होगा तो आप बाई कर पाएंगे, अदरवाइज बैठे रहिए एंड देन वेट फॉर 3:45 पर ठक से ना आपका अपना ऑर्डर लगा देने का है। ठीक है, दैट इज हाउ आई दिस इज व्हाट इज आई वांटेड टेल। सो अगर हम समराइज करें, सबसे पहला पेनी स्टॉक से दूर रहिए। फिर भी अगर आपको पेनी स्टॉक आपको लेना ही है, बहुत इंटरेस्ट है, डू वन थिंग। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो बुलिश है, तो आप गो टू दैट द रेडिफ की साइट पे, वहां पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिए क्योंकि डेली गेनर्स कौन कौन से हैं, डेली लूजर्स कौन कौन से हैं। वहां से जो गेनर्स हैं वो देख लीजिए क्योंकि ये है क्या उसको मेरे को वहां पर ऑर्डर लगाना है, बायर सेलर्स दोनों है। नॉर्मली ये जो जैसे ये वाला जो रेट्स हैं इन सब में बायर्स एंड सेलर्स दोनों थे, एंड बिकॉज दैट इज वाई दीज आर नॉट द सर्किट पे नहीं है 5% वाला सर्किट पे होता है। यहाँ से आप देख लेंगे, उसके बाद में आप उनको जाके आप 3:45 पे जो मैंने आपको यहाँ पर टाइम दिखाया, आप 3:45 से आप लगा देंगे। इट इज अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, नॉट दैट कि मैं लकी हूं तो डोंट बिकम दैट द सो लकी। नॉर्मली रिटेल निवेशक लकी नहीं होते हैं, आई एम नॉट सेइंग नॉट ऑल, एटलीस्ट मैं लकी नहीं हूं। तो व्हाट आई डू इज, जब भी मुझे कभी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है, नॉर्मली मैं नहीं करता बट करना होता है, तो दिस इज व्हाट इज आई डू। एंड देन ये मैंने आपको दिखाया, एंजल वन का भी यही टाइम है, प्री ओपन सेशन होता है, उसमें यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट दैट कि कुछ तो भी आपके फेवर में हो सकता है, चाहे आपने बाई किया हो चाहे सेल किया हो। या बाय द वे, इट इज नॉट ओनली हेल्प्स यू टू बाई एनी स्टॉक। अगर आपको कोई आप होल्ड कर रहे हैं और आपका आज सब सेलर 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 चले, कोई बायर नहीं है, तो वहां पर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बिकॉज कुछ तो भी ऐसे सिरफिरे होते हैं जो कि उस स्टॉक को भी लेने के लिए सोच रहे होते हैं कि इसको मैं ले लेता हूँ, बिकॉज उनको लगता है कि अभी 2-4-5 दिन में अभी अपर सर्किट देना शुरू कर देगा, तो दे गो एंड देन पिक अप दैट थिंग, राइट। आई थिंक इट इज अ वेरी इन्फो बेस्ड सेशन ये वीडियो है, और बहुत लोग इसके ऊपर मेरे को कमेंट कर चुके हैं कि आप इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाए कि पेनी स्टॉक्स हमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए। एंड आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू योर रिक्वेस्ट एंड द रिक्वायरमेंट। एंड इसी बात पे इसी तरह के बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज मैं लगभग रोजाना इस तरह के वीडियोस लेकर आता रहता हूं आप लोगों के लिए, और गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट एंड देन कीप मी मोटिवेटेड। इस वीडियो को लाइक भी करिए एंड देन शेयर करिए विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। अगेन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।